हे मां वैष्णो देवी, आपकी नवरात्रि की इस वीडियो को जो भी भक्त सच्चे दिल से चैनल को सब्सक्राइब व लाइक करें, उसके दुख, दर्द, गरीबी, जीवन की तमाम परेशानियों को दूर कर देना है माता रानी। हम सब आपकी ही संतान हैं। मित्रों, नवरात्रि के इस शुभ पावन पर्व पर मां को एक लाइक जरूर करें। प्रिय भक्तगण, इस साल मां दुर्गा हाथी पर नहीं बल्कि पालकी में सवार होकर पृथ्वी लोक पर पधारेंगी। धर्मशास्त्र के अनुसार इस साल नवरात्र की 9 देवियों का आगमन उनके वाहन पर नहीं बल्कि पालकी पर होगा। माना जाता है कि 9 देवियों का पालकी पर सवार होकर आना अत्यंत शुभ और कल्याणकारी होता है, जिससे सभी भक्तों का जीवन सुखमय हो जाता है और भक्ति का भरपूर लाभ भक्तजन प्राप्त करते हैं। मित्रों, इस साल की नवरात्रि पूरे 9 दिनों तक मनाई जाएगी, न एक भी दिन कम न ज्यादा। पूरे 9 दिनों नवरात्र का उत्सव मनाया जाएगा। नवरात्र के पावन दिनों में माता शेरावाली की विशेष रूप से पूजा अर्चना की जाती है। जो भी भक्त इन दिनों में सच्चे मन से माता शेरावाली की पूजा करते हैं, उन्हें माता रानी बहुत ही जल्द अपना आशीर्वाद देती है। नवरात्र के पर्व में न केवल शेरावाली का आशीर्वाद मिलता है, बल्कि सभी 9 देवियों के साथ समस्त देवी देवताओं का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस नवरात्रि में सभी भक्त उनके आशीर्वाद को पाकर धन्य हो जाते हैं। आइए जानते हैं कि वे कौन से 9 कार्य हैं जो नवरात्रि के पहले दिन ही करने से आपकी किस्मत बदल जाएगी। दोस्तों, नवरात्रि में पहला दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है और आज के दिन हम माता शैलपुत्री की स्थापना अपने घर में करते हैं। नवरात्रि के पहले दिन माता रानी के आगमन के लिए आप घर के ईशान कोण में चौकी की स्थापना करके मां दुर्गा की प्रतिमा को स्थापित करते हैं। फिर हम कलश की स्थापना करते हैं और अखंड दीपक प्रज्वलित करके माता रानी का ध्यान करते हुए उन्हें आवाहन करते हैं, जिससे माता रानी की शक्तियां उस प्रतिमा में समाहित हो जाती हैं और इस प्रकार माता रानी आपके वहां प्रस्थान करती हैं। मित्रों, नवरात्र का प्रथम दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है। यह मां शैलपुत्री दुर्गा के स्वागत का दिन होता है। भक्तों, आपको बता दें कि शास्त्रों के अनुसार अगर हम नवरात्रि के पहले दिन माता रानी के लिए कुछ विशेष कार्य करते हैं, तो इससे मां दुर्गा अत्यंत प्रसन्न हो जाती है और फिर हमारी जो भी पूजा होती है, प्रार्थना होती है, मां उसे बहुत शीघ्र स्वीकार करती है और हमारे जीवन में आने वाली समस्त बाधाओं को दूर करके अनेक कामनाओं को पूर्ण करती है। तो भक्तों, आज की वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं कि नवरात्रि के पहले दिन हम कौन सा ऐसा कार्य करें जिससे माता रानी का आशीर्वाद हमें बहुत जल्द प्राप्त हो जाए और हमारे जीवन में सुख, समृद्धि, धन, वैभव की प्राप्ति हो, संतान की प्राप्ति हो। अगर किसी भी विशेष कामना से आप मां की पूजा आराधना कर रहे हैं, तो मां उसे जल्द ही पूरा करती हैं। यदि कोई भी आपकी ऐसी कामना है जो चाहते हैं कि मां शीघ्र ही पूर्ण करें, तो नवरात्रि के दिन मां को प्रसन्न करने के लिए आपको इन 9 बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। तो भक्तों, आपसे नम्र निवेदन है कि वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो नई जिंदगी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कुवार व चैत्र माह की नवरात्रि माता रानी का एक पावन पर्व है। भक्तों, नवरात्रि के पहले दिन हमें अपने घर की छत पर माता रानी का झंडा जरूर लगाना चाहिए, जिस झंडे पर माता रानी का नाम लिखा हो। झंडा मतलब ध्वजा, लाल रंग का त्रिकोण झंडा होता है। यह मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाता है। अगर आपको ना मिले तो आप घर पर भी स्वयं से बना सकते हैं। सबसे पहले आप नवरात्र के पहले दिन माता रानी का एक त्रिकोण वाला झंडा लीजिए। फिर जब आप पूजा कर रहे हैं तो उसे मां के चरणों में अर्पित कीजिए। पूजा करने के बाद वह झंडा घर के आंगन में लगा दीजिए। अगर आंगन में जगह न हो तो अपने घर की छत पर लगा दीजिए। इस झंडे को घर के ईशान कोण में, यानी कि उत्तर पूर्व के कोने पर लगाना चाहिए। अगर वहां भी जगह न हो तो आप इसे उत्तर दिशा में लगा सकते हैं। जहां भी आप यह ध्वजा लगाते हैं, इसके साथ आप ध्यान रखें कि आप वहां पर एक दीपक पूरे 9 दिन जरूर प्रज्वलित करें। इस झंडे को लगाने से यश की वृद्धि होती है। देखिए भक्तों, जब हम झंडा अपने घर पर लगाते हैं जो कि हमेशा लहराता रहता है, तो यह इस बात का सूचक है कि आपको जीवन में सफलता, यश और मान सम्मान, प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। आपको समस्त प्रकार के सुखों की प्राप्ति होगी। आपके घर में जितनी भी परेशानियां हैं वह सब दूर हो जाएंगी
आपके घर में धन की वृद्धि, सुख समृद्धि, सभी प्रकार की चीजें आपको प्राप्त होने लगेंगी। मित्रों, ऐसा लहराता हुआ झंडा आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा को प्रवेश नहीं करने देता। इसलिए 3 अक्टूबर 2024 गुरुवार को नवरात्रि के पहले दिन आपको अपने घर के ईशान कोण में एक लाल रंग का झंडा जरूर लगाना चाहिए। यह झंडा हर बुरी नजर से आपके घर परिवार को बचाए रखता है। मित्रों, आशा करते हैं कि इस साल की नवरात्रि में आप माता रानी का एक झंडा अपने घर पर अवश्य लगाएंगे। भक्तों, जो दूसरा कार्य है वह है नवरात्रि के पहले दिन आपको घर के मुख्य द्वार पर तोरण अवश्य लगाना चाहिए। कुछ लोगों को तोरण क्या होता है शायद इसके बारे में नहीं पता होगा। दोस्तों, तोरण आम के पत्ते को बोलते हैं। इसे कैसे लगाते हैं? जिस तरह हम पंच पल्लव के लिए आम के पत्ते को लेते हैं, वही आम का पत्ता नवरात्रि में हम तोरण के लिए इस्तेमाल करते हैं। तोरण बनाने के लिए हम आम के पत्ते को एक एक करके तोड़कर थोड़े अधिक मात्रा में इकट्ठे कर लेते हैं। फिर उसे स्वच्छ जल से साफ धोकर उस पर कुमकुम या चंदन से श्री लिख दीजिए। फिर लिखने के बाद उसे लाल धागे या पीले धागे में एक एक करके अपने मुख्य द्वार के अनुसार माला की तरह बना लीजिए। फिर माता रानी का नाम लेकर अपने घर के मुख्य द्वार पर इसे लगा दीजिए। इससे क्या होगा कि जब भी आप किसी दरवाजे पर तोरण लगा हुआ देखते हैं तो आपको लगता होगा कि इस घर में कोई शुभ या मांगलिक कार्य हुआ है। घर के मुख्य द्वार पर लगा हुआ तोरण आपके घर में शुभ मांगलिक कार्य की सूचना देता है। दोस्तों, अगर माता रानी नवरात्रि के पहले दिन ही इसे आपके मुख्य द्वार पर लगा हुआ तोरण देख लें तो मां शेरा वाली प्रसन्न होकर आपके घर दौड़ी चली आएंगी। मित्रों, अगर नवरात्र के दिनों में सच्चे मन से माता रानी की आराधना करते हैं तो वे हमारी सभी परेशानियों को दूर करके हमें सुख समृद्धि का आशीर्वाद देती हैं। इसलिए आप सभी नवरात्र के दिनों में माता शैलपुत्री और नवरात्र की सभी देवियों की पूजा अवश्य करें, जिससे उनका आशीर्वाद हमेशा आप पर बना रहे। मित्रों, अगला जो तीसरा कार्य है वह है नवरात्रि में अखंड दीपक प्रज्वलित करना। आपको अपने घर के बने मंदिर में एक अखंड दीपक अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए। अखंड दीपक प्रज्वलित करते वक्त अगर आप अपने मन में कोई भी इच्छा को सोचकर अखंड दीपक प्रज्वलित करते हैं तो आपकी कामना बहुत जल्द ही पूर्ण होती है। इसके अलावा दीपक इस बात का प्रतीक है कि आपके घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को प्रवेश नहीं होने देती और मन से घर से हर तरह से नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। खासकर ध्यान रहे कि अखंड दीपक नवरात्रि के पहले दिन से लेकर नवमी तिथि तक प्रज्वलित करें। नवरात्रि के अखंड दीपक में 9 देवियों की शक्तियां समाहित होती हैं, जिससे आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास हो और नकारात्मक ऊर्जा हमेशा के लिए उस अग्नि में जलकर समाप्त हो जाए। मित्रों, जहां सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है वहां पर सुख, समृद्धि, धन, वैभव की कभी कमी नहीं होती। दोस्तों, आपको बता दें कि मां दुर्गा वहीं वास करती हैं जहां सकारात्मक ऊर्जा रहती है। इसलिए हमें घर के मुख्य द्वार पर तोरण अवश्य लगाना चाहिए ताकि बाहर से किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवेश न कर सके। जब आप माता रानी के सामने दीपक प्रज्वलित कर रहे हों तो आप अपने मन में किसी भी प्रकार की नकारात्मक सोच तथा अपने मन में बुरे विचार न रखें। आप पूरे शुद्ध मन से, सच्चे मन से माता रानी के आगे दीपक प्रज्वलित करें। दीपक प्रज्वलित करते वक्त आप मंत्र का जाप अवश्य करें। इससे आपके किसी भी प्रकार के सभी रोग दूर हो जाते हैं। लेकिन अगर आप किसी भी कारणवश अखंड दीपक प्रज्वलित नहीं कर पाते हैं तो सुबह शाम दोनों समय जब मां की आराधना करें तब आपको शुद्ध घी का दीपक जरूर प्रज्वलित करना चाहिए। हो सके तो आप सुबह शाम दोनों समय अपने घर में लौंग और कपूर की आरती जरूर करें, जिससे घर में नकारात्मक ऊर्जा न रहे और घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास बना रहे। दीपक जलाते वक्त एक बात का खास ध्यान रखें। अगर आप दीपक जलाते वक्त घी या तिल का तेल प्रयोग कर रहे हैं तो आपको सही जगह पर दीपक को रखना जरूरी होता है। अगर आप घी का दीपक प्रज्वलित कर रहे हैं तो उसे मां दुर्गा की मूर्ति के दाईं तरफ रखना चाहिए और अगर आप तिल के तेल का दीपक प्रज्वलित करते हैं तो मां दुर्गा के बाईं तरफ रखें। अगला जो कार्य है वह है घट स्थापना करना, यानी कलश की स्थापना करना। नवरात्रि में जब हम तीखी कलश की स्थापना करते हैं तो उसके ऊपर एक नारियल को लाल कपड़े में बांधकर रखते हैं। कलश के ऊपर नारियल रखने से यह होता है कि हम देवी लक्ष्मी का आवाहन करते हैं। नवरात्रि में हम प्रतिदिन मां दुर्गा जी के साथ
सभी देवी देवताओं का भी पूजन करते हैं। इस प्रकार से जब 9 दिनों तक लगातार हम समस्त देवी देवताओं का पूजन करते हैं तो हमारे घर की शुद्धता होने लगती है। जिस तरह से हम मां दुर्गा की पूजा में धूप, दीप, फूल, नैवेद्य जैसी चीजें पूरे विधि विधान के साथ मां को अर्पित करते हैं, उसी प्रकार पूरे विधि विधान के साथ कलश को भी अर्पित करें। कलश की स्थापना करने से हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की बाधाएं हों, वह सब दूर हो जाती हैं। इसीलिए नवरात्रि में आप विशेष रूप से कलश स्थापना जरूर करें। भक्तों, जो दूसरा कार्य है वह है नवरात्रि के पहले दिन आपको घर के मुख्य द्वार पर तोरण अवश्य लगाना चाहिए। कुछ लोगों को तोरण क्या होता है शायद इसके बारे में नहीं पता होगा। दोस्तों, तोरण आम के पत्ते को बोलते हैं। इसे कैसे लगाते हैं? जिस तरह हम पंच पल्लव के लिए आम के पत्ते को लेते हैं, वही आम का पत्ता नवरात्रि में हम तोरण के लिए इस्तेमाल करते हैं। तोरण बनाने के लिए हम आम के पत्ते को एक एक तोड़ के थोड़े अधिक मात्रा में इकट्ठा कर लेते हैं। फिर उसे स्वच्छ जल से साफ धोकर के उस पर कुमकुम या चंदन से श्री लिख दीजिए। फिर लिखने के बाद उसे लाल धागे या पीले धागे में एक एक करके अपने मुख्य द्वार के अनुसार उसे एक माला के जैसे बना लीजिए। फिर माता रानी का नाम लेकर अपने घर के मुख्य द्वार पर इसे लगा दीजिए। इससे क्या होगा? जब भी आप किसी दरवाजे पर कहीं तोरण लगा हुआ देखते हैं तो आपको लगता होगा कि इस घर में कोई शुभ या मांगलिक कार्य हुआ है। घर के मुख्य द्वार पर लगा हुआ तोरण आपके घर में शुभ मांगलिक कार्य की सूचना देता है। दोस्तों, अगर माता रानी नवरात्रि के पहले दिन ही इसे आपके मुख्य द्वार पर लगा हुआ तोरण देख लें तो मां शेरा वाली प्रसन्न होकर आपके घर दौड़ी चली आएंगी। मित्रों, अगर नवरात्र के दिनों में सच्चे मन से माता रानी की आराधना करते हैं तो वे हमारी सभी परेशानियों को दूर करके हमें सुख समृद्धि का आशीर्वाद देती हैं। इसलिए आप सभी नवरात्र के दिनों में माता शैलपुत्री और नवरात्र की सभी देवियों की पूजा अवश्य करें, जिससे उनका आशीर्वाद हमेशा आप पर बना रहे। मित्रों, अगला जो तीसरा कार्य है वह हमें नवरात्रि में ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना चाहिए। आपको अपने घर के बने मंदिर में एक अखंड दीपक प्रज्वलित अवश्य करना चाहिए। अखंड दीपक प्रज्वलित करते वक्त अगर आप अपने मन में कोई भी इच्छा को सोचकर अखंड दीपक प्रज्वलित करते हैं तो इसे आपकी कामना बहुत जल्द ही पूर्ण होती है। इसके अलावा दीपक इस बात का प्रतीक है कि यह आपके घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को प्रवेश नहीं होने देता और मन से घर से हर तरह की नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। खासकर ध्यान रहे कि अखंड दीपक नवरात्रि के पहले दिन से लेकर नवमी तिथि तक प्रज्वलित करें। नवरात्रि के अखंड दीपक में 9 देवियों की शक्तियां समाहित होती हैं, जिससे आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास हो और नकारात्मक ऊर्जा हमेशा के लिए उस अग्नि में जलकर समाप्त हो जाए। मित्रों, जहां सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है वहां पर सुख, समृद्धि और धन वैभव की कभी कमी नहीं होती। दोस्तों, आपको बता दें कि मां दुर्गा वहीं वास करती हैं जहां सकारात्मक ऊर्जा रहती है। इसीलिए हमें घर के मुख्य द्वार पर तोरण अवश्य लगाना चाहिए ताकि बाहर से किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवेश न करें। जब आप माता रानी के सामने दीपक प्रज्वलित कर रहे हो तो आप अपने मन में किसी भी प्रकार का नकारात्मक सोच तथा अपने मन में बुरे विचार न रखें। आप पूरे शुद्ध मन से, सच्चे मन से माता रानी के आगे दीपक प्रज्वलित करें। दीपक प्रज्वलित करते वक्त आप मंत्र का जाप अवश्य करें। इससे आपके किसी भी प्रकार के सभी रोग दूर हो जाते हैं। लेकिन अगर आप किसी भी कारणवश अखंड दीपक प्रज्वलित नहीं कर पाते हैं तो सुबह शाम दोनों समय जब मां की आराधना करें तब आपको शुद्ध घी का दीपक जरूर प्रज्वलित करना चाहिए। हो सके तो आप सुबह शाम दोनों समय अपने घर में लौंग और कपूर की आरती जरूर करें, जिससे कि घर में नकारात्मक ऊर्जा ना रहे और घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास बना रहे। दीपक जलाते वक्त एक बात का खास ध्यान रखें। अगर आप दीपक जलाते वक्त घी या तिल के तेल का प्रयोग करते हैं तो आपको सही जगह पर दीपक को रखना जरूरी होता है। दीपक में अगर आप घी का दीपक प्रज्वलित कर रहे हैं तो उसे आपको मां दुर्गा की मूर्ति के दाईं तरफ रखना चाहिए, और अगर आप तिल के तेल का दीपक प्रज्वलित कर रहे हैं तो मां दुर्गा के बाईं तरफ रखें। अगला जो कार्य है वह है घट स्थापना करना, यानी कलश की स्थापना करना। नवरात्रि में जब हम कलश की स्थापना करते हैं तो उसके ऊपर एक नारियल को लाल कपड़े में बांध कर रखें। कलश के ऊपर नारियल रखने से यह होता है कि हम देवी लक्ष्मी का आवाहन करते हैं।
नवरात्रि में हम प्रतिदिन मां दुर्गा जी के साथ सभी देवी देवताओं का भी पूजन करते हैं। इस प्रकार से जब 9 दिनों तक लगातार हम समस्त देवी देवताओं का पूजन करते हैं तो हमारे घर की शुद्धता होने लगती है। जिस तरह से हम मां दुर्गा की पूजा में धूप, दीप, फूल, नैवेद्य जैसी चीजें पूरे विधि विधान के साथ मां को अर्पित करते हैं, उसी प्रकार पूरे विधि विधान के साथ कलश को भी अर्पित करें। कलश की स्थापना करने से हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की बाधाएं हों, वह सब दूर हो जाती हैं। इसलिए नवरात्रि में आप विशेष रूप से कलश स्थापना जरूर करें। अगला जो कार्य है वह नवरात्रि के प्रथम दिन बाजरे का बोना यानी सप्त धान्य बोना। हम एक मिट्टी की कढ़ाई लेते हैं और उसमें मिट्टी को भर लेते हैं और उसमें थोड़े से जौ डाल देते हैं। फिर हम देखते हैं कि नवरात्रि के दिनों में वह अंकुरित होकर पूरे हरे हो जाते हैं। जौ का हरा भरा अंकुरित होना हमें यह संकेत देता है कि हमारे घर में मां दुर्गा विराजित हो चुकी है और हमारे घर में अन्न धन की कमी कभी नहीं होने देगी। साथ ही हमारे घर में सुख समृद्धि आने वाली है और माता रानी मुझे आशीर्वाद दे रही हैं। इसलिए मित्रों, नवरात्रि के दिनों में जौ का बोना अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। कोशिश करें कि आप भी अपने घर में नवरात्रि के प्रथम दिन जौ को जरूर बोएं। नवरात्रि के प्रथम दिन जो अगला शुभ कार्य करना जरूरी होता है वह है मां दुर्गा का व्रत करना। वैसे तो बहुत से भक्त नवरात्रि के पूरे 9 दिनों तक व्रत धारण करते हैं। बहुत से भक्त जल पीकर या फिर फलाहार के द्वारा भी इस व्रत को धारण करते हैं। लेकिन अगर आप पूरे नवरात्रि व्रत धारण नहीं कर पा रहे हैं तो आप नवरात्रि के प्रथम दिन व अष्टमी के दिन व्रत धारण जरूर करें। जो भी भक्त व्रत धारण करते हैं उन्हें पूरे दिन मां दुर्गा की आराधना करते रहना चाहिए। व्रत करने के दौरान पूरे विधि विधान से उनका आभार करके पूजन करें। संभव हो सके तो आप पूरे 9 दिन मां दुर्गा का व्रत करें, जिससे मां दुर्गा की असीम कृपा और भी दुगनी हो जाए। जो भी भक्त पूरे सच्चे मन से, पूरे भाव से मां की पूजा, आराधना और व्रत करता है, मां उस पर शीघ्र ही प्रसन्न होती हैं। अगर आप स्वस्थ नहीं हैं या व्रत रखने में अस्वस्थ हैं तो सिर्फ आप शुद्ध सात्विक भोजन यानी कि बिना लहसुन प्याज का ही भोजन करके मां की आराधना सुबह शाम करें। अगला जो जरूरी कार्य है वह है घर के मुख्य द्वार पर दोनों तरफ स्वास्तिक का चिन्ह जरूर बनाना। स्वास्तिक का चिन्ह ऐसा चिन्ह है जो शुभ संकेत को दर्शाता है। स्वास्तिक के चिन्ह से यह मालूम पड़ता है कि लक्ष्मी जी, गणेश जी आपके साथ मां दुर्गा की पूजा में शामिल हैं। जहां आप स्वास्तिक का चिन्ह बनाते हैं वहां पर एक दीपक अवश्य जलाएं, क्योंकि वह शुभ संकेत का प्रतीक है। नवरात्रि में स्वास्तिक का चिन्ह बनाने से आपके घर में शुभकामना सभी परिवार के सदस्यों पर बनी रहती है। आप कभी भी घर से बाहर निकल रहे हैं या घर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं तो सबसे पहले आपकी नजर उस स्वास्तिक के चिन्ह पर ही जाती है और स्वास्तिक का चिन्ह देख लेने से सभी नकारात्मक ऊर्जा बाहर ही रह जाती है और सकारात्मक ऊर्जा का आपके साथ मां लक्ष्मी और गणेश जी के साथ घर के अंदर प्रवेश हो जाता है। अगला जो कार्य है वह है अपने घर के मंदिर की साफ सफाई। मित्रों, नवरात्र के 2 दिन पहले आपको अपने घर के मंदिर की साफ सफाई अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि जहां गंदगी होती है वहां मां दुर्गा उस घर में कभी प्रवेश नहीं करती। फिर चाहे आप कितना भी व्रत कर लें या पूजा पाठ कर लें, आपको उसका फल कभी नहीं मिलने वाला। इसलिए सबसे पहले जरूरी है कि आप नवरात्र शुरू होने से पहले सबसे ज्यादा साफ सफाई का ध्यान रखें। नवरात्रि के दिनों में आप माता रानी की ज्यादा से ज्यादा सेवा करें। इससे माता रानी बहुत जल्द प्रसन्न होती है। माता रानी अपनी सेवा करने का मौका खासकर इन 9 दिनों में ही देती हैं और जो भी भक्त इन 9 दिनों में माता की सेवा का फल पा गया उसका जीवन धन्य हो जाता है। उसके सारे दुख, दर्द, कष्ट, परेशानी, जितनी भी बाधाएं हों वह माता रानी कुछ पलों में ही हर लेती हैं। मित्रों, इसलिए नवरात्र आने से पहले और प्रथम दिन तक अगर आप इन सभी नियमों का पालन कर लेते हैं तो माता रानी आप पर और आपके परिवार पर पूरे साल तक अपनी निगरानी बनाए रखती हैं। वह आप पर कभी भी कोई कष्ट नहीं आने देती। आप हमेशा उनके साए में बने रहते हैं, तो खासकर नवरात्र के दिनों में इन सभी चीजों का ज्यादा ध्यान दें। अगला जो कार्य है वह है मां को लाल रंग की साड़ी व चुनरी पहनाना। मित्रों, आप सभी जानते होंगे कि मां को लाल रंग की वस्तुएं कितनी प्रिय लगती हैं। नवरात्रि के पहले दिन मां को स्नान करा के लाल रंग की साड़ी व चुनरी तथा साथ में उन्हें लाल रंग की चूड़ी भी अवश्य पहनाएं। लाल रंग शुभ संकेत का प्रतीक माना जाता है
और जो भी भक्त लाल रंग से जुड़ी चीजें माँ को अर्पित करता है, माँ अत्यंत ही प्रसन्न होती हैं। जैसे कि लाल रंग की चूड़ी, लाल रंग की चुनरी, लाल रंग का फूल, लाल रंग का महावर, लाल रंग की मेहंदी, लाल रंग का सिंदूर, यह सभी चीजें माँ को अत्यंत प्रिय लगती हैं। मित्रों, कोशिश करें कि आप माँ को प्रसन्न करने के लिए इन सब चीजों का ध्यान दें और इसे नवरात्र के दिनों में अवश्य अर्पित करें। मित्रों, आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें। आपकी नवरात्रि शुभ और मंगलमय हो। धन्यवाद।